everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I'm Bipasha Bose. I just cleared NEET 2021 and आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ कि मैंने पीरियडिक टेबल को कैसे इतनी आसानी से याद रखा कि मैंने कुछ ही मिनट में कैसे पूरा पीरियडिक टेबल याद कर लिया। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आपको सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स आपको पता होने चाहिए कि कौन सा सिंबल किस एलिमेंट के लिए स्टैंड करता है, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके अलावा आपको पता होने चाहिए कि कितने ग्रुप्स है, कितने पीरियड्स है, और आपको पता होना चाहिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो मैंने सिर्फ गिने चुने एलिमेंट्स को ही सिलेक्ट किया क्योंकि उन्हीं से आपको पढ़ना है। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे बेकार है, आपको वो सारी चीज़ें याद नहीं करनी है। सिर्फ जितना याद करना है मैंने उन्हीं के बारे में इस वीडियो में शेयर करा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। सबसे पहले तो बिगिन करते हैं ग्रुप 1 से। और देखिए मैं आपको सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप के ही एलिमेंट्स को याद करवाऊंगी, ग्रुप वाइज याद करवाऊंगी, और जिसको पीरियड वाइज याद करना होता है वो दूसरे वीडियो में याद करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ये दोनों एस ब्लॉक में आते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। लेकिन जो मैंने यहाँ पर स्टार मार्क किया हुआ है हाइड्रोजन, वो ना तो ग्रुप 1 का एलिमेंट है ना ही ग्रुप 2 का एलिमेंट है। वो एक्चुअली क्या है, एक्सेप्शनल क्वालिटीज के कारण एच हाइड्रोजन को एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं मिल पाया, तो इसीलिए उसको देखने के लिए तो उसको ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ ही रखा जाता है, बट एक्चुअली में वो ग्रुप 1 एलिमेंट्स नहीं है, तो हम उनको इग्नोर करते हुए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए 1 से 30 तक कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। बट फिर भी इस वीडियो में ग्रुप वाइज हम लोग अलग से ही याद करेंगे। तो हाइड्रोजन चूंकि ग्रुप 1 में नहीं आता, इसीलिए मैं ग्रुप 1 का जो निमोनिक्स मैं आपको बताऊंगी उसमें हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं आता, तो इसीलिए मत बोलिएगा कि फिर हाइड्रोजन को क्यों इंक्लूड नहीं किया। ओके, ग्रुप 1 से बिगिन करते हुए ग्रुप 1 में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। एंड जो लास्ट का एलिमेंट्स है फ्रांशियम, और ग्रुप 2 का लास्ट का एलिमेंट्स रेडियम, ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी नेमोनिक्स को अच्छे से याद करने के कारण मैंने उनको भी इंक्लूड कर दिया। ली ना क रब से फरियाद, बोले मेरे साथ, ली ना क रब से फरियाद। दूसरे यूट्यूबर्स आपको ऐसे बताते हैं, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बट उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को आपको हाइड्रोजन के बारे में पता होना चाहिए कि वो ग्रुप 1 में नहीं आता। देन ली ना क रब से फरियाद। ठीक है, दोबारा बोलिए, ली ना क रब से फरियाद। ठीक है, याद हो गया। एंड देन ग्रुप 2 में जंप करते हुए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये 6 एलिमेंट्स ग्रुप 2 में आते हैं। और ग्रुप 2 में आते हैं ये 6 एलिमेंट्स। इसको मैंने कैसे याद किया था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बहुत ही आसान है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखो, कुछ भी चीज़ जल्द से जल्द याद करने का यही तरीका होता है कि आप उसको रिपीटेडली बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। ठीक है, रिपीटेडली मेरे साथ बोलो। और अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो मेरा इस वीडियो को बार बार प्ले करते रहिएगा, तब आपके कानों में जाते रहेगा मेरा आवाज़, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, क्लियर। देन ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है उनको हम लोग कहते हैं एल्कालाइन मेटल्स। ओके, और ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स है उनको हम लोग बोलते हैं एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। तो इन दोनों ग्रुप्स के बारे में एस ब्लॉक में आप पढ़ोगे, जो कि क्लास 11th का केमिस्ट्री का पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर आता है डी ब्लॉक, बट डी ब्लॉक को हम लोग ग्रुप वाइज याद नहीं करते, तो इसीलिए इस वीडियो में ये एक्सक्लूडेड है। अभी लेट्स जम्प टू द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, पी ब्लॉक्स में 6 ग्रुप्स आपको याद करने हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप 13 किसकी फैमिली है, ग्रुप 14 किसकी फैमिली है, ग्रुप 16, 17, 18 कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनको आपको याद होना चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं समझा देती हूँ, जो कि ये ऊपर में है ग्रुप 13 है ये, तो ये और एक चीज़ ग्रुप 1, 2, देन यहाँ से ग्रुप 3 to 12 यहाँ पर आ जाते हैं।
तो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, ये 2 के एलिमेंट्स है, एंड देन ग्रुप 3 to 12 इसी में आ जाता है। बट जो यहाँ पर है वो 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो ग्रुप 13 का जो ऊपर में सबसे फर्स्ट एलिमेंट है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। जो भी ग्रुप का सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाता है। इसी के नाम से पूरी फैमिली जाना जाता है। लाइक ग्रुप 13 में है हमारा बी मीन्स बोरन। ओके, तो ग्रुप 13 को हम लोग कहते हैं बोरन फैमिली। ग्रुप 14 को हम लोग कहते हैं कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 को कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 को कहते हैं हेलोजन फैमिली। ग्रुप 18 को कहते हैं नोबल मेटल ग्रुप्स। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द 13 ग्रुप जो कि है बोरन फैमिली। तो बोरन फैमिली में आपको मिल जाएगा बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। है ना सिंपल, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। बोलिए मेरे साथ, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। ओके, तो आपको ग्रुप 13 और 14 आपको क्लास 11th में पढ़ना है और 15 to 18 आपको क्लास 12th का केमिस्ट्री में मिल जाएगा। उसके बाद ग्रुप 14 पर जंप करते हुए, कार्बन फैमिली पर जंप करते हुए आपको कैसे पता रहेगा कि ये कार्बन फैमिली है? सिंपल सा ट्रिक, 14 में लास्ट डिजिट क्या है? 4। और आपको पता ही होगा कि कार्बन के भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसी के हेल्प से मैंने ये याद किया कि 4 मीन्स 4 एंड दैट इज कार्बन फैमिली। ग्रुप 14 में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम एंड लीड। ओके, लीड यानी कि Pb। इसीलिए मैंने कहा कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन सिंबल कौन से एलिमेंट के लिए स्टैंड करता है। कहे शिव जी सुने पार्वती। ओके, है ना सिंपल, कहे शिव जी सुने पार्वती। फिर से रिपीट, कहे शिव जी सुने पार्वती। लेट अस जंप टू द ग्रुप 15 दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन की फैमिली में आता है सबसे पहले तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। याद करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको याद किया। नाना, पापा, आशु सब बीमार। है ना इजी, नाना, पापा, आशु सब बीमार। नाना, पापा, आशु सब बीमार। उसके बाद है ऑक्सीजन फैमिली दैट इज ग्रुप 16। उसमें आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ओके, इसको कैसे याद करेंगे? ओ स्टाइल से टेपो, ओ स्टाइल से टेपो, ओ स्टाइल से टेपो, ओ स्टाइल से टेपो। कुछ कुछ इमेजिनरी कहानियां बना लो और उसी को याद कर लो ऐसे करके। फिर आता है 17th ग्रुप दैट इज हेलोजन फैमिली। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आई नो कि उसके बाद भी 2 एलिमेंट्स है, बट मैंने कहा था ना कि जो इम्पोर्टेंट है मैंने सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया ताकि आप बेकार का कचरा ना घुसा अपने दिमाग में। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इतने ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसको कैसे याद करेंगे? फिर कल बारिश आई, फिर कल बारिश आई, फिर कल बारिश आई, फिर कल बारिश आई। ओके, लास्ट में आता है 18th ग्रुप एंड नोबल गैसेस का ग्रुप आता है एंड बहुत ही स्पेशल है ये ग्रुप। ठीक है, उनमें आपको 6 के 6 एलिमेंट्स याद करने चाहिए। सबसे पहले आता है हीलियम, देन नियन, देन आर्गन, देन क्रिप्टन एंड जेनॉन एंड रेडॉन। ओके, इसको याद करने का मैंने कोई ऐसा सिंपल निमोनिक्स नहीं बनाया, मैंने इनके ही नाम से इनको पुकारना शुरू कर दिया। लाइक हे, ने, अर, कर, बहुत सिमिलर है ना, राइमिंग वर्ड्स जैसा है ना। हे, ने, अर, कर, जेनॉन, रेडॉन। याद कर लो, लास्ट में 2 नाम है, 2 लड़के हैं, उनका नाम आप पुकार रहे हो। हे, ने, अर, कर, जेनॉन, रेडॉन। 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 और इसी तरीके से आप अगर रिपीट करते जाते हो तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपका पीरियडिक टेबल यूं आपके मुट्ठी में हो जाएगा। एंड मैंने इसी तरीके से पीरियडिक टेबल पूरा याद कर लिया था। अगर आपको डी ब्लॉक्स के निमोनिक्स भी चाहिए तो मैं उसके लिए भी अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी।
आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। बने रहिए मेरे साथ मेरे दूसरे वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।